सरकार को सुनना चाहिए। उनकी बेटी मार खा रही है रास्ते पे, कल एक लड़की को बहुत गंदे तरीके से मारा गया था, पेट पे लात मारा गया है, वो भी जेंट्स पुलिस के द्वारा। ये गलत है, ये सब नीतीश कुमार को दिखना चाहिए। तो बहुत सारे सेंटर्स पे पेपर पहले से फटी हुई मिली थी, सील टूटी हुई मिली थी पेपर, और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। 1 बजे का ही वीडियो वायरल है ट्विटर पे, जो कि अब डिलीट कर दिया गया है। मतलब कि आयोग ने डिलीट करवा दिया। 1 बजे का वीडियो वायरल था, 2 बजे तक एग्जाम था, उसको डिलीट कर दिया। इन लोग का अंदर से साजिश तो है ही, ऑब्वियसली साजिश है इन लोग का। री एग्जाम तो करना पड़ेगा। जिसके माँ बाप 10,000 15,000 मुंबई में रह के मजदूरी करके पैसे भेज रहा है, वो बच्चा आके पढ़ रहा है, और उससे बच्चों को नहीं मिल रहा है इंसाफ, तो किसको इंसाफ मिलेगा? नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। हम मौजूद हैं बिहार के पटना के गर्दनी बाग में, जहां पे बीपीएससी मैटर सबसे ज्यादा हाईलाइट अभी चल रहा है। इस जगह से बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था और लाठीचार्ज प्रशासन द्वारा शुरू हुआ। आइए हम बात करते हैं उस युवा से, उन युवाओं से, कि किस तरीके से बीपीएससी का मैटर जो है ये पूरे तरीके से किस तरीके से हम समझ सकते हैं उनसे। आइए हम बातचीत करते हैं युवा से, खासकर बताएंगे बीपीएससी के मैटर पे आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या मांग रखते हैं आप? कुछ नहीं, बस री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह सरकार का तानाशाही रवैया है। ना तो नीतीश सरकार सुन रहे हैं, वो प्रगति यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग, हमारे भाई सुसाइड कर रहा है एग्जाम की वजह से, और दूसरा हमारे भाई लोग 6 लोग में से 7 लोगों में से 5 लोग ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, और 2 लोग यहाँ पे अभी भी बैठे हुए हैं। देखिए कब तक सुनते हैं। हम लोग मांग यही है कि बीपीएससी अपनी तानाशाही रवैया से छोड़े, अब बच्चों की मांग है जो री एग्जाम का, उससे री एग्जाम कराएं। री एग्जाम को थोड़ा क्लियर करेंगे। री एग्जाम आप सिर्फ बापू परीक्षा सेंटर के 4 तारीख जो होने वाली है, सिर्फ जो वहाँ के जो अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षार्थियों ने दिया था परीक्षा, सिर्फ वहाँ के लिए हो रहा है या पूरे बीपीएससी पर आप चाहते हैं री एग्जाम? पूरा बीपीएससी जितना सेंटर है वो सारे एग्जाम को लेकर हम लोग पूरा पूर्ण रूप से कैंसिल हो और फिर से पूरा एग्जाम हो। केवल ये नहीं, केवल बापू परीक्षा जो पेपर ट्विटर पे वायरल हो रहा है, तो वो जब गया कि कुछ सेंटर पे लाउड स्पीकर से अनाउंस करके आंसर बताया जा रहा है, तो कैसे बोल सकते हैं जहाँ और ज़्यादा धांधली नहीं हुआ और ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी समस्या हैं जो कुछ न कुछ स्टूडेंट अलग अलग तरीके से बता रहे हैं आपको। हर प्रकार के कोई न, जैसे खगड़िया में आप पढ़े होंगे न्यूज़पेपर, तो वहाँ पे किस तरह वीआईपी ट्रीटमेंट बच्चों लोग को दिया जा रहा है उन लोगों के साथ। तो हम लोग क्या है, एक गरीब का बच्चा आज देखे सोनू कुमार सुसाइड कर लिया, जिसके माँ बाप 10,000 15,000 मुंबई में रह के मजदूरी करके पैसे भेज रहा है, वो बच्चा आके पढ़ रहा है, और उससे बच्चों को नहीं मिल रहा है इंसाफ, तो किसको इंसाफ मिलेगा? हम लोग किसके द्वार पर जाए? कल बीपीएससी ऑफिस के पास हम लोग गए, शांतिपूर्ण तरीके से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे। आइए हम लोग को सुन लीजिए, हम लोग से बात कीजिए, कम से बात तो कीजिए। हमारे गार्जियन है आप, हमारे दुश्मन नहीं है, तो आप एक बात तो कीजिए। लेकिन वो बात करने के लिए भी रेडी नहीं है, तो हम लोग क्या करें? यहाँ पे धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं, और जब तक मांग पूरी नहीं होती एग्जाम को लेकर, पूरे एग्जाम को कैंसिल करके फिर तरीके से एग्जाम कराया जाए। और दूसरा बात, हम ये भी चाहते हैं मनु भाई परमार जो बीपीएससी के अध्यक्ष है, उनको कड़ी जांच होनी चाहिए। उनका फेलियर दिखा रहा है, जहाँ किस तरह इतना बड़ा एग्जाम सेंटर पे वो सही से एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पाते हैं। पटना जैसे जो कैपिटल है, अभी जो एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है, वहाँ के उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से एक वहाँ के परीक्षा केंद्र थे, जो नियंत्रक थे, उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। क्या उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बच्चे जिम्मेदार है। अब बच्चे क्यों उग्र हुए, उससे पीछे क्या कारण है, इसकी समीक्षा किया जाए, उनकी जांच की जाए और इस पर एक्शन लिया जाए। हम सरकार से, नीतीश कुमार से ही जांच करते हैं। बस एक ही हम लोग का उम्मीद है, नीतीश कुमार कुछ बोले। लेकिन हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं नीतीश कुमार के कान तक बातें नहीं जा रही है। क्या वो कहाँ है? विदेश में है या किसी मंगल ग्रह पे गए हुए हैं, जहाँ उनका बात नहीं पहुँच रही है? तो हम लोग का एक ही एग्जाम है। चुनाव आने वाला है, लगता है नीतीश कुमार की अब कान खुलेगी? देखिए, कान खुल जाए, जितना जल्दी खुलेगा उतना सही रहेगा। सही रहेगा। हाँ, नहीं खुलेगा तो फिर है, जनता तो निर्णय करेगी। 25 में आ रहा है चुनाव, युवा करेगी इस बार निर्णय। हाँ, हम लोग युवा है, एटलीस्ट हम लोग एक नहीं, हमारे साथ 10 लोग हैं, हमारे फैमिली है, हमारे रिलेटिव है, एटलीस्ट उन लोग को कन्विंस करेंगे। हमारे पापा बोल रहे थे, बात हुआ था, हम बोले जब पापा जा रहे थे गर्दन बाग धरना में, तो बोले देखो डंडा खाने से जाओगे, डंडा पड़ेगी, आओगे ना। सरकार का यही रवैया है, वो डंडे चलाती है, उसके पास कुछ नहीं आती है और उसका कोई उपाय नहीं है, कुछ नहीं करना जानती है सरकार। तो इसलिए बढ़िया है, तुम पढ़ाई करो, फोकस करो। इस बार नहीं हुआ, अगले बार कर ले। हम पापा अपने हक की लड़ाई की आज नहीं कराएंगे ना, तो कल भी इसी तरह ये लोग करेंगे। तो आज जाएंगे, हम करेंगे। और यहाँ हम लगभग 7 दिनों से आ रहे हैं, है ना। और यहाँ रात में आप ठंड में 1 दिन रुक के बता दीजिए कितने मच्छर काटते हैं।
आदमी सो नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, इधर मारी हाथ इधर मच्छर काटता है, व्यवस्था नहीं है। लड़कियां यहाँ पे रुकती है रात में, लगभग 40 से 50 लड़कियां डेली रुकती है यहाँ। वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, कैसे कहाँ जाएंगे लोग? महिलाएं, हमारे नीतीश कुमार बोलते हैं महिला उत्थान के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए हमारे बहनों को कल किस तरह मारा गया, बूट से मारा गया, पैर से एकदम से, लड़की के पेट में मारा गया। मौजूद थे कल आप? हाँ, कल थे हम वहाँ पे। क्या था दृश्य, क्या था, थोड़ा समझाएंगे? जाइए मीडिया में देखिए आप क्या अपने चीज़ है। से कुछ व्याख्या करेंगे, कुछ बताएंगे इसके बारे में? सब बच्चे हाथ जोड़ के वहाँ बैठे हुए थे, निवेदन करने गए थे। हम लोग प्रोटेस्ट ऐसा नहीं हंगामा कर रहे थे, हाथ में लठ था, बंदूक था, गोले बारूद थे, ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी कहा जा रहा था कि कुछ लोग भड़का रहे हैं छात्र को, कौन? कुछ शिक्षक भड़का रहे, प्रशासन कहती है कि शिक्षक जो है छात्र को भड़का रहे, उनको उग्र कर रहे थे क्या, ताकि वो आके प्रोटेस्ट करे, धरना करे। देखिए, अरे मेरे साथ गलत होगा तो हमारे माँ बाप, हमारे गुरुजन हमारे साथ नहीं आकर बैठेंगे, कौन बैठेगा? शिक्षक भड़का रहे हैं तो वो क्या, वो बैठ के शासन में है, वो भी तो हमारे गर्जियन के समान होते हैं। बोलते हैं ना, हमारे शास्त्रों में बताया गया 6-7 माताएं होती है, एक धरती भी हमारी माँ है। प्रशासन राजा का बताया गया है, एक पिता के समान बताया गया एक राजा का। तो अब राजा हमारी बात नहीं सुने तो प्रजा क्या करेगी और युवा क्या करेगी? और ये आंदोलन धीरे धीरे देखिए बढ़ रहा है। ये आंदोलन अभी बांग्लादेश में देखिए क्या हुआ था, 3 बच्चों ने आंदोलन शुरू किया और वहाँ के स्थान धीरे धीरे मूवमेंट आगे बढ़ते बढ़ते देखिए वहाँ के सरकार को गिरा दिया। शायद कहीं ऐसा ना हो नीतीश कुमार की सरकार 2025 में फिर चले जाए। बताएंगे आप बीपीएससी मैटर पे आप अपनी क्या राय देती हैं? री एग्जाम करवाना चाहिए, आयोग को एग्जाम सुनना चाहती चाहिए। इतना दिन से बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं, कम से कम आके बात करनी चाहिए। हम लोग का मांग गलत नहीं है, हम लोग यहाँ उपद्रवी कोई नहीं बैठे हुए हैं, सब सीरियस स्टूडेंट हैं, सबके पास एडमिट कार्ड है, सब चाह रहे हैं री एग्जाम हो, री एग्जाम होना चाहिए और फेयर तरीके से होना चाहिए। और बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनको इस्तीफा देना होगा। चाहते हैं कि बीपीएससी चेयरमैन बदली बीपीएससी जाए? चेयरमैन इस्तीफा दें, क्योंकि हम लोग, और ना ही हम लोग को कोई भड़का रहा है, हम लोग को कोई नहीं भड़का रहा है। यहाँ पे शिक्षक हम लोग का सहयोग कर रहे हैं, हम लोग को कोई नहीं भड़का रहा है, हम लोग सीरियस स्टूडेंट हैं। यहाँ पे जो भी हैं सब स्टूडेंट हैं, कोई उपद्रवी नहीं है। ये सब झूठ बोला जा रहा है कि हम लोग को शिक्षक माफिया के द्वारा भड़काया जा रहा है या कुछ भी। कहा जा रहा है कि धरना में महिलाओं की भी संख्या काफी ज्यादा थी। आप खुद एक लड़की है, बताना चाहेंगे इस चीज को आप कि किस तरीके से धरने में जब एक लड़की उतर रही है तो क्या मुश्किलें आ रही है, सरकार से क्या बोलेंगे? यही तो नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। हम लोग नीतीश कुमार को थैंक यू ही बोलेंगे, उन्हीं की बदौलत हम लोग इतना पढ़ के आए हैं, बहुत महिला का सशक्तिकरण करवाए हैं वो। बट अभी सरकार को सुनना चाहिए। उनकी बेटी मार खा रही है, रास्ते पे कर एक लड़की को बहुत गंदे तरीके से मारा गया था, पेट पे लात मारा गया है, वो भी जेंट्स पुलिस के द्वारा। ये गलत है, ये सब नीतीश कुमार को दिखना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए और जल्द से जल्द उनको एग्जाम रद्द करवाना चाहिए। आप बताना चाहेंगे पूरे प्रावधान के बारे में, धरना के बारे में क्या बोलती है युवा? जी मैम, नहीं था कल नहीं था। कल नहीं थे आप? कल नहीं थे। आप अपनी ओपिनियन दीजिए कि पूरे बीपीएससी मैटर को आप समझ रहे हैं। जी मैम। ये धरना देना सही है या गलत, इतना जी बताइए। मैम, मैं आपकी चैनल के माध्यम से एक सरकार को बोलना चाहूँगी कि पहले एग्ज़ाम होना, अगर एग्ज़ाम नहीं तो कट ऑफ का बेस किस आधार से तय किया जाएगा, या क्वेश्चन उससे हार्ड आएगा या उससे लो आएगा? जो बाकी जो 12,000 स्टूडेंट उसके साथ तो ना इंसाफी होती है। आयोग ने तो मेंस का एग्जाम करने का मंथ भी बता दिया अप्रैल 2025 में, तो लगता है कि री एग्जाम पूरे बीपीएससी का हो पाएगा? अरे बिल्कुल होगा, करना पड़ेगा, कहाँ जाएगा। अब खुद देख रही हैं, QR कोड भी लगाए हुए थे सब, और एक सेंटर में थोड़े हुए, हर सेंटर में हुआ है कुछ ना कुछ। मेरे ही सेंटर पे 10 मिनट देर से क्वेश्चन दिए थे ये लोग, वो अलग बात है 10 मिनट बाद दिए थे, मतलब वापस लिए थे, लेकिन हर जगह ये सब हुआ है। बच्चों को तो 1 मिनट देर से पहुंचे तो लोग को तो अंदर घुसने नहीं दिए हैं। और बताइए, मतलब कि महीनों का मेहनत होता है और देर से मतलब अंदर होता ही एंग्जाइटी होता है। 10 मिनट बाद आप पेपर दे रहे हैं, वो अलग साइकोलॉजिकल वो इफेक्ट करता है। और मतलब ऐसा नहीं है, कहीं जहानाबाद या गया में लोग बता रहे हैं कि माइक से आंसर भी बताया गया है, और भी कहीं जाए। यहाँ पे उतना दूर क्यों जा रहे? BS कॉलेज पटना में ही बताइए 20 मिनट की देरी से क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जब पटना में ये सीन है, मेरा सेंटर गया था वहाँ पे, मतलब पिछले साल मैंने एग्जाम दिया था, मेंस भी लिखा था मैंने वहाँ पे। पिछले बार मतलब कि पेपर दिखाया गया था, मतलब कि रैप में किया गया था, दिखाया था अच्छे तरीके से, फिर साइन करवाया गया था। इस बार वो सब कुछ नहीं हुआ था, पहले से फटा हुआ पेपर आया था और हम लोग को बांट दिया गया था। उस समय लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैंने खुद नहीं ध्यान दिया, लेकिन जब एग्जाम से निकल के बाहर आया तब समझ में आ रहा है कि 1 बजे का ही वीडियो वायरल है ट्विटर पे, जो कि अब डिलीट कर दिया गया है। मतलब कि आयोग ने डिलीट करवा दिया। 1 बजे का वीडियो वायरल था, 2 बजे तक एग्जाम था, उसको डिलीट कर दिया। इन लोग का अंदर से साजिश तो है ही, ऑब्वियसली साजिश है इन लोग का। री एग्जाम तो करना पड़ेगा।
जो आप बिहार के युवा जो सड़कों पे आकर के धरना देने लगी है, लगता है कि सरकार और आयोग समझेगी आपकी बातों को, मांग को पूरा करेगी? अगले साल चुनाव है, नहीं समझेंगे तो कहाँ जाएंगे, दिमाग तो इतना है ही। चुनाव से याद आया, तेजस्वी यादव भी यही थे, आए थे, सपोर्ट मिला उनका? आए तो थे, लेकिन मतलब आए रात भर, उनको रुकना चाहिए था यहाँ पे, जैसे पप्पू यादव यहाँ पे रुक रहे हैं, उनको भी आके रुकना चाहिए था, लेकिन आई थिंक वो इधर उधर कमिटेड है, अभी तो आ नहीं पा रहे, तो क्या ही बोला जाए इसमें। चुनाव के प्रक्रिया से अगर हम समझे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि छात्र के आड़ में हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी रोटी सेकने का काम कर रही है। या वाकई वो चिंतित है स्टूडेंट्स के लिए? अब अगर चिंतित नहीं भी है तो आपको दिखाना पड़ेगा ना, अगर सीट चाहिए, वोट चाहिए तो वो दिखाएंगे ही ऑब्वियसली। तो ऐसा नहीं है, मतलब हाँ, अगर सपोर्ट करे, जितना सपोर्ट मिले उतना अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी मिल रहा है तो लोग याद रखेंगे ही, अगले साल चुनाव है, लोग याद रखेंगे, ऑब्वियसली बात है। आप बताना चाहेंगे इस मैटर पे कुछ? नहीं, मैं नहीं कुछ बोलना चाहूँगा। बीपीएससी के बारे में ही कुछ बता दीजिए कि स्टूडेंट्स की जो मांग है वो क्या सही है, नहीं है? अभी युवा है, युवा क्या सोचते हैं? देखिए, बात तो सही है, बिल्कुल री एग्ज़ाम होनी चाहिए, क्योंकि इस बार बहुत सारे पेपर्स में बहुत सेंटर्स पे धांधली हुआ है। आप 12,000 का एग्ज़ाम कैंसिल करा रहे हैं, बाकी सबका नहीं करा रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। जब करा रहे हैं तो पूरी तरह से कराइए, कुछ धांधली हो रहा है इसी वजह से पूरा नहीं कराया जा रहा है, और इतने स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं, मांग पूरी होनी चाहिए। जो कहा जा रहा है कि बापू एग्जाम सेंटर पे तोड़ फोड़ की वजह से री एग्जाम होना है, तो क्या आप मतलब स्टूडेंट्स हर जगह तोड़ फोड़ करेंगे तभी आयोग मानेगी री एग्जाम के लिए? तोड़ फोड़ का बात अलग है, और बहुत सारे सेंटर्स पे पेपर पहले से फटी हुई मिली थी, सील टूटी हुई मिली थी पेपर, और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, और इस वजह से मतलब एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, तो फिर से होना चाहिए। जो धरना चल रहा है स्टूडेंट्स का, कहाँ तक आपको सही लग रहा है? सरकार की तरफ से देखा जाए तो सरकार कह रही है कि हम स्टूडेंट्स की उचित मांगों को पूरा करेंगे, तो आप बताएंगे कि उचित मांग और गलत मांग क्या हो सकती है? गलत मांग तो है, कुछ भी नहीं रखा जा रहा है, जो भी मांग है सभी उचित मांग है। एक ही सेंटर का आपने एग्जाम कैंसिल किया, वहाँ तो एक बच्चे तो नहीं है, 500 बच्चे तो नहीं है, 12,000 बच्चे तो मायने रखते हैं। अब एक लेवल का क्वेश्चन दिया जाता है तो उनको तो समय मिल गया पढ़ने के लिए, और अगर ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, और कम लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता हो तो ये 3 लाख सारे बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी होगी। यही सब है, और कोई गलत मांग नहीं रखा जा है, जो मांग है सभी उचित रखा जा रहा है। आयोग ने मेंस का मंथ बता दिया अप्रैल 2025, तो लगता है कि री एग्जाम करवाएगी पूरे बीपीएससी का? नहीं, उम्मीद तो ये है कि री एग्ज़ाम ले लिया जाए। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा रहे हैं गवर्नमेंट तक, और बोलेंगे कि गवर्नमेंट सुन भी ले। और आयोग का तो वो देखिए, जो डेट है उन्होंने बताया है, आयोग का जो काम है वो कर रहे हैं, बट मैं ये बोलूँगा कि गवर्नमेंट हमारी मांग भी सुने, हमारी बातें भी सुने, और जो उचित लगे वो अपना निर्णय ले। वो री एग्ज़ाम हमारी मांग है तो री एग्ज़ाम कराया जाए। आप बताना चाहेंगी बीपीएससी मैटर पे? नहीं, हम कुछ नहीं बताना चाहेंगे। लड़की होकर के क्या सोचती है आप? धरने में काफी ऐसी लड़कियां थी जो मौजूद थी, लाठी भी खाई, पुलिस प्रशासन उन पे लाठी चार्ज भी हुए, तो क्या बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में? कुछ बताइए। क्या बताएं, जो री एग्जाम का मांग है वही हो, बस हम और चाहती है कि बीपीएससी री एग्जाम कराए? हाँ, चाहते हैं। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि बिहार में युवा की मांग है री एग्जाम, बिहार में युवा की मांग है कि नीतीश कुमार को अब अपनी कान खोलनी चाहिए, और इस देश की, बिहार की युवा की बीपीएससी एग्जाम के बारे में अब सरकार को कुछ सोचना चाहिए, वरना समय आ चुका है, 2025 आने वाला है। युवा दिखा देगी कि बिहार सरकार किस तरीके से बदल सकती है यदि नीतीश कुमार इस चीज पर कुछ सोचते नहीं या कुछ कहते नहीं है। तो आप ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।